श्री कृष्णा की कहानी लीला कलयुग की कल्कि अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा का नमस्कार। दोस्त कृष्णा वो वाला तो आएगा नहीं द्वापर युग में, क्योंकि वो शरीर वहीं का रह गया। क्योंकि हम एक साथ लेके चलते हैं, वर्तमान देखते हैं। जो अतीत में छूट गया वो हमारा नहीं, जो हमारा है हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारे आज है। हम वर्तमान देखते हैं, अतीत से कोई दिलचस्पी नहीं हमें, क्योंकि हम जानते हैं अतीत के भटकाए वालों को हमें भविष्य में लेके आना है। इंजन है, डिब्बा नहीं। तो दोस्त आज की कहानी बताते हैं। मैंने जिससे पूछा चलो आप भाई चलिए अयोध्या, अपने दोस्त यार रिश्तेदार समाज परिवार घर परिवार जितने अपने उनसे मैं बोलता हूँ आज चले अयोध्या। बोलते क्या 22 तारीख के बाद जाना, बहुत भीड़ होगी। मतलब तुमको राम का मतलब ही नहीं पता। फिर अगर तुमने हमको रोक दिया तो राम का मतलब ही नहीं पता, खैर छोड़ो। जिससे बोले किसी एक ने लिखा कि भाई जाओ यार तुम्हारी दिल इच्छा पूरी हो। सब ने कहा वहाँ क्या करने जाओगे। हम कहते हैं उनसे ये भी कि ये बताओ जो मंदिर बनवा रहे हैं, जिनको विश्वास, जिनको पता है कल के अवतार है, ये विश्व तीसरा धर्म युद्ध है, ईश्वर राम आएंगे, श्री राम जी आएंगे। वो यार ये जानते हैं कि भगवान विष्णु को भाई जितना बताया उनको वही पता है, पर वजह उनको नहीं पता। जैसे इस्लाम को नहीं पता उनके अल्लाह का नाम, हिंदू में इतने सारे नाम हैं, उनका कोई गुण नाम है, कोई वजह थी छुपाने की। वरना यार इतना अल्लाह बुरा नहीं कि 25% की दुनिया बनाई नाम ना बताते। मक्का में पता है, मक्का वालों को पता है। खैर कहानी बहुत है, बहुत बताएंगे। मैंने खुद ही मना किया था कि कोई हिंदू को पानी लाने मत देना, हम खुद आएंगे और अपने इन भक्तों को साथ लाएंगे। उस समय इस्लाम धर्म की शुरुआत थी भाई, शुरुआत की वो बात बताएंगे। 369 नंबर 786 की तरह है। नंबर्स की दुनिया में केवल उन्होंने विश्वास किया 2021 में। तो यार जब हम जानते हैं हम इंजन है तो अपने कदम पीछे क्यों हटाएं। पूरी दुनिया कुछ कहे हमसे क्या मतलब है। हम जब जानते सत्तू बनाने आए तो पूरी दुनिया भटकाने वाली, उनको पता होता रास्ता तो हम आते क्यों, है ना। जब तुम लोगों को ना रास्ता पता होता तुम आते क्यों। बस 99% में रह सकते हो, 100% नहीं, क्योंकि समझदार हो तुम। इंसान डिब्बों का इंजन तो कोई होगा। अगर ईश्वर है तो कैसा है सामने भाई, वो तो इंसान रूपी है जिसने देखा। कहते हैं राम राम, जब विश्वास नहीं नाम में, राम में विश्वास नहीं तो क्या करोगे फालतू गुणगान करके। राम विश्वास में मिलेंगे, जब भी मिलेंगे इंसान रूप में मिलेंगे। राम को दुनिया ढूंढ रही, जो राम को ढूंढ रही वो राम पूछ रहा, वो अपनी परीक्षा दे रहा जीवन की, और तुम लोग की परीक्षा ले रहा, पर कोई इंसान समझ नहीं पा रहा। हंसी आई। मैंने पूछा अच्छा मान लो यार भगवान अयोध्या को ढूंढ रहे हैं राम में, कि राम जी आएंगे अयोध्या में, जो जानते हैं, जो मानते हैं, जिनको विश्वास है अटूट कि ईश्वर आएंगे, राम आएंगे। अगर वही राम इंसान बनकर यहाँ आए तो क्या पहचान लोगे। कहीं वो जो गेटअप में आए पुराने वाले त्रेता युग वाले, हमने वो वाला आज कोई पहनता है क्या भाई। वो त्रेता युग की कहानी जैसा लोग रहते थे आज वैसा है क्या। जब वैसा नहीं तो वो कैसे होंगे। उनके माँ बाप होंगे बचपन से, वो भी आएंगे बचपना लेके आएंगे ना, तो माँ बाप जो सिखाएंगे वही तो सीखेंगे। अगर कृष्णा भी आएगा तो क्या उस मुरली याद आएगा। वो युग कहाँ है ऐसा, समाज कहाँ है ऐसा। चलो ऐसा आएगा मान लेते, वो कैसे रहेगा, उसके माँ बाप कैसे होंगे। कहीं हमारे आपके जैसा होंगे, तो हमने हमारे आपके जैसा होंगे तो भगवान भी तो हमारे आपके जैसा होंगे। खैर छोड़ो। तो हम पूछते ना क्या भाई चले अयोध्या नगरी, कहीं क्या करने जाओगे। मन में कहा खाली इतना सब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैं बोलूँ तुम लोग सुनना, उसके बाद जवाब देना। कहें कि ठीक है। तो मैंने कहा ये बताओ भाई, भगवान राम इंसान बनकर आए और कहें क्या चले अयोध्या, तो तुम साथ चलोगे। कहीं हाँ चलेंगे। हमने भगवान राम आए वो कहेंगे हाँ चलोगे, चलोगे, पहचान पाओगे। कहीं कुछ बताएंगे, हमें बताएंगे तभी तो सुनो मेरी बात। किन क्या। तो हमने अच्छा ये बताओ भैया हम चलते हैं, हम जा रहे हैं अयोध्या, तुमको मना कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो। कहीं क्या करने जाओगे, वहाँ भीड़ है। हमने वहाँ तुम वहाँ कुछ जाके कुछ कर सकते हो। कहीं हम वहाँ क्या कर ले। हमने नहीं कर सकते ना, इसलिए करो कि ना जाओ, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। हम वहाँ क्यों कदम जाएंगे, क्योंकि जिसको बुला रही ना दुनिया वो राम ही ना जाए तो फिर क्या बात है। कहीं मतलब हमने मान लो राम को ढूंढ रही और राम अयोध्या जाने कहें और लोग कहें वहाँ ना जाओ, तो अच्छी बात है या बुरी बात है। कहीं बहुत ख़राब बात है। हमने वही तो हम कह रहे हैं। कहीं मतलब क्या अगर समझ नहीं पा रहे हैं, हमने समझ नहीं पाओगे। हम इंजन है कहते हैं, बस इंजन है, डिब्बा नहीं। और क्या है बहुत सी बातें खुली बोलते पर उनको समझ नहीं आता। हमने कोई बात ही नहीं। हमने तो अच्छा इंजन के बिना डिब्बा चलेंगे कहाँ। ट्रेन देखे हो कि ना, हम ट्रेन में इंजन एक होता है ना, चलता है जो आगे गए कि हाँ।
हमने को बाकी डिब्बा होते ना कि ना, हमारे डिब्बा सारे एक जैसा होता है कि ना, हमने इंजन सबसे अलग होता है कि ना, हमने वही हम कह रहे हैं हम इंजन है लेकिन सबसे अलग है। तुम सब डिब्बा हो, कहाँ पहचान पाओगे? बस 99% पर जान जाओगे, 100% का रास्ता नहीं देते। बस इतना सुन लो और समझ लो, जन्म और पुनर्जन्म सुना है कि ना? तुम इंसानी डिब्बों में होता होगा जन्म और पुनर्जन्म। हम तो जन्म से ही पूर्व रहते हैं क्योंकि हम इंजन है, वर्तमान देखते हैं। कई बातें बहुत अनोखी करते हो, हमने तभी तो कह रहे हैं पूरी दुनिया सबसे अलग है, कोई पहचान नहीं पाएगा। हमने तुम लोग सोचते हो कि रंजीत कलयुग में कैसे रहता था, वो आज बदल कैसे गया 3 साल में? क्योंकि 2 साल पहले कलयुग था और आज सतयुग में बैठा है, तो भाई कलयुग के रंजीत तो है नहीं हम, वो रामा रंजीत सिंह थे, आज राजा रंजीत सिंह हैं। हमने राजा रंजीत सिंह सुना कि ना? हमने जन्म पुनर्जन्म सुना कि ना? हमने बस ये समझ लो वही मेरा है, जो पीछे इतिहास लिख के आए थे हम वही फिर लिखना है। हमने खाली इतना ध्यान दो, आज तक कौन आया जो अपने नाम का इतिहास लिख गया हो दोबारा लिख गया होगा? हमको तिबारा कैसे लिख गया? यहाँ तो सतयुग से कलयुग तक न जाने कितनी बार रंजीत सिंह ने हमको इतिहास लिख डाला। उठा के देखो भारत में, पता चलेगा। क्योंकि सतयुग से कलयुग तक भारत छोड़ के गए नहीं, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। क्योंकि भैया सतयुग में सोच लिया था, मेरे पापा ने जब अंत किया था, दान ही दिया था, हमने कहा पूरी दुनिया का चक्कर चलाएंगे हम भारत से। तो भाई जब भारतीयों को इतना दिया है और पूरी दुनिया को ब्रह्मा विष्णु महेश पापा को भेजा करते थे। पापा मेरे यहाँ 6 अवतार लेके यहाँ आते थे, बाकी सारे अवतार विदेशों में उनको महान बनाते थे। क्योंकि आखिरी में भाई हमको झंडा गाड़ना था ना यहाँ तक कलयुग में। अब दोस्त कोई आ रहा है, मैं उसके लिए आ रहा हूँ अयोध्या नगरी, मैं विश्वास पे आ रहा हूँ उसके, और कुछ नहीं आ रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं शादी करूँ, क्योंकि भाई मेरे लिए वादे वचन मेरे माँ बाप के, क्योंकि यार तोड़ने वाली पूरी दुनिया होगी, हम तो निभाने वाले हैं। क्योंकि हम वादे भी युग युग करते हैं और निभाने भी आते हैं। इसलिए नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने तानी पुत्र राजा रंजीत सिंह की कहानी। दोस्त हम वो सन की हैं जो वादे भी युगों युगों करते हैं और निभाने भी आते हैं। इसीलिए नाम रंजीत सिंह बताते हैं। खाटू श्याम A to Z करने आया हूँ मैं इस कलयुग में, कि दिखाने आया कि भाई मैंने क्या क्या किया सतयुग से कलयुग तक। टोटल स्टोरी फिल्में बनवाई, किसी समझ ही नहीं आया है। कृष्णा देखेंगे क्या कहें, विश्वास की बहन की क्या सिखाया तुम समाज ने कलयुग तक। तो भाई कलयुग में तुम इंसानों जो सिखाया हमको, 2022 13 अप्रैल कलयुग की एंड, 13 अप्रैल 2022 को कलयुग ख़त्म हो गया। जो भाई कलयुग में जैसे हम रहते थे रावण बनकर A to Z तुम ये लोग की तरह जैसे आज बोल रहे, वही काम करते थे, रुपया सब कुछ ये। भाई आज मैं सत्य में बैठा हूँ तो राजा की उपाधि में बैठा हूँ, और जब मैं राजा ही गलत हो जाएगा तो प्रजा क्या करेगी? जब न्याय करने वाला ही अन्याय करे तो कोर्ट का सिंहासन डगमगा जाएगा। और आज कोर्ट कचहरी में टोपा यही खेल हो रहा था। पुलिस अपनी औकात भूल रही थी, वकील जज अपना औकात भूल रहे थे, समाज अपनी औकात भूल रहे थे, नेता नगरी कुछ ज़्यादा चल रही, दिमाग की दही कर रहे थे। हमने कहा तुम सब हीरो, हम चलते हैं जीरो बनकर, आते तुम्हारी बप्पा बनने। अभी तक कहते थे बन के दिखाई दूँगा, समझ नहीं आएगा। प्रेम की भाषा समझ नहीं आई थी तुम सबको, तो क्रोध की भाषा में आए। मर्जी अपनी चलाने आए, वरना तो कहते हैं बहन को हम खत्म दुनिया खत्म, इंजन नहीं चलेगा, डिब्बा उखाड़ नहीं पाएंगे। सतयुग बनाने आए, रास्ता अपना चलाएंगे, मर्जी अपनी चलाएंगे। क्योंकि तुम सबकी मर्जी, दिया हुआ टाइम ऑफ, परसेंटेज में भी दिया 99% बताया, गीता में भी लिखा, जितना बताया था उतना ही दिखाने आया। पर संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले पर दिमाग घूम गया। प्रजा तो मेरी ऐसी ही मर जाएगी। राजा को चोर ना समझा रहे थे पुलिस वाले। तो भाई आज मेरी मर्जी सज़ा पाओगे, वकील जज जितनों को पाई हम यहाँ सज़ा देने हैं, जितनों के खिलाफ सबूत बनाया हमने। 1999 चूतिया बनकर घूम रहे थे, सबूत बना रहे थे। 2013 में जब याददाश्त आई, 3 साल मैंने वहाँ कंप्लीट किया। फिर 17 में मैंने याददाश्त खो दी। पापा से कहा हमें भैया हमें क्रोध बढ़ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, बहन हम फाड़ फोड़ डालेंगे। तो पापा ने मुझे फिर मेरी याददाश्त लेके चले गए 2017 से 3 साल के लिए। क्योंकि हम 3 साल अपने आप को रोक ही ना पाते, 3 साल में रोक ही ना पाते, क्योंकि तो कोरोना हो रहा था, वो ना रोक पाते। इस आज 2000 कलयुग के कल के अवतार तक हम आने में मेरा क्रोध बढ़ ही जाता है। फिर मैंने पापा मजबूर हैं, हमारी याददाश्त फिर लेके आओ। फिर 17 से लेके गए, 17 से लेके गए 20 तक। और जब ये 20 में है, जब 21 में उठे हम, भाई हमको याद है 2020 31 दिसंबर, जिस दिन मुझे याददाश्त मेरी लौटी, हमने चलो फिर ऐसा करते हैं, शक्तियाँ वापस आई।
मैंने सब अपना खेल खेलना शुरू किया, परखना शुरू किया। दोस्त यार, मैं आजमाता कभी नहीं था किसी को, आजमाता उसी दिन था जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ती थी। मैं फालतू नहीं आजमाता था। मैंने भी तो मतलब 2021 की 20 जनवरी तक मैंने आजमाया, और जितने मिले माताचोद गद्दार मिले, जो मिला एक सच्चा उसे शुरू से आखिर तक रहा मेरे साथ। और 2021 में मर भी गया, चला गया, कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं मारा, इधर लगा तो मेरा सुदामा चला गया। खैर उसकी बात बाद में बताएंगे। फिर उसकी सुदामा कहने लगा, कृष्णा जब तुम गरीब बनकर जा रहे हो तो हम फ़कीर बनकर चलेंगे। वो फ़कीर घर में आया था, क्योंकि यार जिसका बना हुआ आशियाना बिगड़ता है ना, तकलीफ उसको होती है। इस्लाम धर्म की नींव हमने अपने सुदामा से रखाई थी त्रेता युग में। द्वापर युग में तो दोस्ती निभाने आए, खैर छोड़ो, जिसका बना बिगड़ा तकलीफ हो सकती है। आज सुदामा मेरा मुझसे दूर है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, पर उसके बेटे हैं, खैर तो कोई दिक्कत नहीं ना, जिसका दर्द है यार वही जानता है। इसीलिए कहते हैं कौन सुने किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ न जाए। तो वादे वचन के आगे यार मजबूर हूँ यार, इसलिए कोई रिश्ते नाते नहीं मेरे। 2021 में मैंने त्याग किया। 20 जनवरी को जब हमने देख लिया सबकी औकात, बस 21 जनवरी से मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। अप्रैल में भाई मेरा खेल शुरू हो गया 2021 से। श्री कुश मैंने पंडित से शुरुआत करी, न्यू कथा सुनवाया, उन्हीं से सुनवाया। दुश्मनों के घर में बैठकर, दुश्मनों के बीच में रहकर कथा सुनी। दुश्मनों उसका खेल खेलते रहो, मन में सोचा तुम लोग चलते रहो आगे, कि पप्पा तुम्हारे साथ चल रहे। श्री कुश नाम से आए थे, श्री विष्णु मर्यादा सत्यनारायण कथा की बेइज्जती कर रहे थे। मुझे बहुत दर्द हो रहा था कि जिस राम की पूजा कर रहे वो राम सामने बैठा, और दर्द हो रहा है कि राम मजबूर है, लेकिन पूरा जीवन नहीं, चले रहो। त्याग किया, तब से घर रिश्ते नाते, बहन से आखिरी राखी बंधवाई। बहनों से मेरी 4 बहनें हैं, एक भांजी, एक भतीजी। आज भतीजी भांजी से राखी बंधवाता हूँ, बहनों से नहीं, क्योंकि समझ संसार में बहुत सी बहनें के भाई नहीं, बहुत से भाइयों की बहनें नहीं, बहुत मादर चोद रंडी की औलाद बहन भाई का मतलब नहीं जानते हैं। बहन चोद राखी नहीं बंधवाई, घर परिवार के साथ छोड़ दिया, फिर भी देखो बहनों ने 3 साल बैठाल खिलाया। आज उम्र देखो क्या है हमारे। 33वीं कोटि खेल शुरू करने के लिए 33 साल की उम्र भी तो ज़रूरी है। सारे खेल 33 के होंगे ना। 31 साल 31 महीने का त्याग किया, हमारी 33वीं पूरी होने वाली है। 33 साल की उम्र देखो पूरी होने वाली। मैंने शरीर से नहीं, उम्र से। अब सारे खेल बात बताएंगे, तुम लोग उम्र देखते हो। देखो 31 साल 31 महीने के त्याग में गाँव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया बदलने आ गए। सतयुग की, सत्य के युग की, बातें के युग की। गाली क्यों बकते दोस्त? जब तुम इंसान ने बक्का, किसी इंसान ने रोका ही नहीं। सजा देते कि भगवान को बक रहे थे, काट डालते, हमें अच्छा लगता है। लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब बढ़ते गए। तो भाई जुल्म ख़त्म करने के लिए जब मुस्लिम बनना पड़ा हमें, तो कहाँ बर्दाश्त होगा। मानते हैं सच्चे के लिए आए, 2% के लिए आए, पर उन 2% में हमारी पत्नियाँ भी हैं। अब खुद समझदार हो, किसी ना किसी एक कब नहीं हो सकता, इसीलिए किसी का नहीं होना चाहता। राधा सोचती सिर्फ मेरे साथ रहे, मेरी सबसे पहली पत्नी सोचती मेरे साथ रहे। अभी रुक्मणी से तो मिले भी नहीं। रुक्मणी को पता जरूर है, पर कृष्णा आ गया है। सनातन धर्म की एक से एक बैठे सनातनी में अपना दिमाग लगाते, फर्जी दिमाग। मानते हैं तुम लोग यार, जो ग्रंथों में लिखा तुम लोगों ने वही पढ़ा, हमको अच्छा लगा। तुमने शास्त्र को पढ़ा, वही हमको अच्छा लगा। कि भाई जिस हिसाब से लिखा पढ़ा तुम लोगों ने, उससे उसी हिसाब से जानते हो कि उसी तरह से आएंगे, पर मजबूरी थी यार। उल्टा सीधा ना करते। त्रेता और द्वापर तो तुम्हारे सास के हिसाब से आते। शास्त्र तो लिखा है सतयुग का, मजबूरी थी उल्टा सीधा करने की, इसीलिए द्वापर बाद में हुआ, त्रेता पहले हुआ। अब गुप्त चले आए तो गुप्त का खेल ही तो हुआ है। बस तुम लोग कृष्णा को भूल गए। बोला था खाटू श्याम, खाटू श्याम, क्यों? मेरा अंश था, मेरा अवतार था।
वो कृष्णा कहते ना, हम जिस शरीर पे एहसान करते हैं उसे भी अपना साथ लेके आते हैं। आज मानते इस शरीर रंग रूप पे आए हैं, अगला जन्म आएंगे तो क्या इस शरीर को भूल जाएंगे? तुम सब इंसान भूल जाओगे, हम नहीं भूलते। आज फिर वही खेल दिखाने आ रहे हैं कि मेरा एक ही रूप को मैंने चाचा बना लिया, क्योंकि आज दूसरे धर्म में हमने राजा रणजीत सिंह का इतिहास लिखा, तो आज वो शरीर मेरा आया है। ना कोई रिश्ते ना कोई नाते हैं, समाज परिवार, पापा ने उसको भाई बोल दिया और हमने चाचा बना लिया अपने ही रूप को। उसको भी साथ ही लेकर आने को इच्छा है अयोध्या नगरी आने की, खाटू श्याम का खेल दिखाना है। याद तुम इंसान को रखना है, क्योंकि हम तो वर्तमान देखते हैं, प्रेजेंट आज और अभी इसी वक्त, क्योंकि हर समस्याओं का समाधान वर्तमान होता है और हम लिखने आते, पढ़ना तुम्हारा काम है, तुम इंसानों का, हमारा नहीं। खैर, आत्मा परमात्मा खेल समझने के लिए बहुत वक्त है, बहुत कुछ है, बताएंगे बाद में। सीधी सीधी बात है, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे चाहिए विश्वास, वरना दोस्त मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, अयोध्या नगरी से वापस चलाऊँगा। मैं अपने कदम पीछे इसलिए नहीं हटाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मैं इंजन हूँ, बाकी तुम सब डिब्बा हो। तुम्हारे योगी मोदी पर रास्ता होता तो कह दो बना लो, 5 साल और दिए हम रंजीत ने, हमने 5 साल हमें सामने मौका दिया, टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट। इतिहास हमारा देखना 1800 का, राजा रणजीत सिंह नाम का, उसमें भी देखना 13 साल की उम्र थी, 5 साल मैंने मौका दिया था, माँ से कहा था। माँ ने 5 साल हमारी प्रजा के जितने घर परिवार के थे उन सबको मौका दिया, उन सब ने क्या किया, घंटा कुछ नहीं कर पाए। 18 में भी खड़े हुए और इतिहास रणजीत सिंह नाम का लिखा। आज 13 का उल्टा 31 साल में, 31 साल में 2021 से परेशान, 2030 में तो 30 साल थे, 21 में 30 साल थे, 22 में जब 13 अप्रैल कलयुग ख़त्म हुआ और सतयुग का प्रारंभ हुआ तो रंजीत का 31 साल पूरा हुआ। 31 साल 31 महीने का है, अभी तो 31 महीना भी नहीं पूरे हुए, 13 महीने में खेल चल ही रहा है इसीलिए। लेकिन 36 महीने में मेरा खेल एक पूरा हो गया, जो 2020 से मैंने पूरा किया था त्याग सतयुग के लिए, जो खेल स्टार्ट किया था। क्योंकि भाई काल चक्र चलाने के लिए भी पहले से आगे बढ़ना पड़ता है, हाथ को घुमाना पड़ता, राउंड चलाना पड़ता, तो भाई समय पहले उठाना पड़ता। तो मैं तो अपने सही समय पर आया, तुम इंसान भूल गया 98%। हम उन इंसान से कहने आए जो भाई ज़मीन जायदाद रंग रूप, तुम लोग आज सब कुछ देख, तुम सोच रहे खुदा है ही नहीं, खुदा को टोपा समझ रहे थे। खुदा इंसान बनकर बैठा पूछ रहा है तुम सबसे, तो उसको टोपा समझ, क्यों जाओगे वहाँ, क्या करने जाओगे? खैर धन्यवाद, थैंक यू, बाकी बाद में मिलते हुए बताते।